पोरबंदर के काठियावाड़ में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाए। और 2 अक्टूबर 1904 में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर जिनको बाद में शास्त्री नाम से जाना गया। तो आज हम दोनों महान विभूतियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करते हैं। उनके द्वारा देश के लिए किए गए अपने जितने उनके कार्य हैं उनको हम सब जानते हैं। ये एक ऐसा मौका है, 2 अक्टूबर का दिन, अभी हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में हैं और गांधी जी को तो भरे हुए 875 और 30 साल वो, 100 साल वो, 130 और 22 साल 153 साल, 154 साल उनको गए हुए हो गए हैं। 150 वर्ष पहले ही मिल चुके हैं। उसके लिए हम उनकी क्या करते हैं, उसका नाम हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी पूरी बना चुके हैं। तो गांधी जी और शास्त्री जी, इनकी आज के समय में क्या रिलेवेंस है, तो इस पर बहुत बहस होती है कि गांधी जी का आज के समय में गांधी जी का क्या योगदान हो सकता है। गांधी जी आज़ाद भारत का जो सपना देखते थे, क्या वो सपना पूरा हो पाया, नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई या उसमें कुछ काम करने की अभी भी जरूरत है। इन सब चीज़ों को सब आप लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल सारे इंफॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल हैं। तो हमको केवल ये करना है कि हम आत्मावलोकन करें, अपने अंदर झांकें। क्या हम गांधी जी के बताए आदर्शों पर चलने की स्थिति में हैं या गांधी जी हम खाली नारों में रखते हैं। जिस महात्मा गांधी के लिए मैंने कल कहा था कि आइंस्टीन कहता था कि आज से 400 साल बाद कोई आदमी ये भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि ऐसा ही हाड़ मांस का आदमी हिंदुस्तान में आया था जिसने हिंदुस्तान को गुलामी की जिंदगियों से आज़ाद कराया। वही महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो नोआखाली में हिंदू मुस्लिम दंगों को निपटाने लग गए। तो क्या गांधी जी इस देश का विभाजन चाहते थे या नहीं चाहते थे, या उन्होंने विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया कि देश में शांति रहे। तो ये ऐसे कई प्रश्न हैं इतिहास के जो अनुत्तरित हैं। हम इतिहास के प्रश्नों पर नहीं जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई गांधी जी ने इस देश के लिए जो कुछ किया, अपना घर परिवार छोड़ दिया। और गांधी जी के बारे में, कस्तूरबा के बारे में लोग रोज कहते हैं कि माता नवुवत। नवरात्रि का टाइम है, आप लोग जब वो देव्या अपराध समापन स्तोत्रम पढ़ते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचित भी माता कुमाता नवुवत, ये पढ़ते हैं ना आप लोग उसमें। तो ये गांधी जी के बारे में ये बहुत सामयिक है। गांधी जी का जो बड़ा बेटा था वो ट्रेन में एक बार मिलने के लिए आया, गांधी जी ने उससे मिलना मना कर दिया। क्यों? गांधी जी देख रहे थे कि इसकी जो परवरिश हो रही है, जिन सिद्धांतों पर ये चल रहा है, ये मेरे सिद्धांत नहीं है। लेकिन माता कस्तूरबा ने तब भी कहा कि आपके लिए आप इससे विमुख हो सकते हो, लेकिन मैं इससे विमुख नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कुपुत्रो आपके हिसाब से कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सुपुत्र कहा गया है। कुपुत्रो जायते क्वचित भी माता कुमाता नवुवत। ऐसा दिल था कस्तूरबा का। और कस्तूरबा पर गांधी जी ने, जब गांधी जी वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर जो उनका आश्रम है साबरमती में, उसको मौका मिला है कि मैं साबरमती के उस आश्रम में जाऊँ। तो गांधी जी ने कई जगह लिखा है, कई कोटेशन उसमें है। एक कोटेशन जो मुझको बहुत अपील किया, वहाँ पर लिखते हैं गांधी जी स्वीकार करते हैं। गांधी जी में एक सबसे बड़ी बात ये रही है कि गांधी जी ने जो भी, गांधी जी की आत्मकथा अगर पढ़ें तो उनके आत्मकथा में एक जगह आपको कभी पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता हूँ। तो उस आत्मकथा में एक दृष्टांत ऐसा आता है कि गांधी जी के पिताजी बगल के कमरे में खांस रहे थे, बीमार थे, और गांधी जी अपनी पत्नी के साथ उन्हें एक्सेप्ट किया है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर वो कोई काम गलत करते थे या उनकी दृष्टि में बाद में लगता था कि मैंने गलत कर दिया, तो उसको एक्सेप्ट करते। तो उन्हें साबरमती आश्रम में जगह जगह लिख रखा है गांधी जी के पूर्व में कि कस्तूरबा मेरे से कुछ करती है। यही शब्द है उसमें, कस्तूरबा मेरे से कुछ करती है, लेकिन कस्तूरबा का यही जो मेरे से कहना है, जो मेरे को उलाहना देती है,
यही मेरे लिए बहुत बड़ा सिंबल है।